हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर कर रहे हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 से पहले जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सॉल्व करने के, मैंने आपको सारे वो पॉइंट्स क्लियर किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। तो कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ हिमालय लिमिटेड। तो हमें बैलेंस शीट दी है हिमालय लिमिटेड की। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड की हमें तीन चीज़ें दी हैं। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या इंक्लूड किया है वो हमें पॉइंट 1 में उसकी डिटेल दी गई है। ऐसे ही टू नॉन करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या डिटेल दी गई है वो हमें पॉइंट 2 में क्लियर की गई है। ऐसे ही नंबर 3 में करंट लायबिलिटीज़ दी गई है और करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स हैं। एसेट साइड में हमें नॉन करंट एसेट्स दी गई हैं। फिक्स्ड एसेट्स की डिटेल पॉइंट नंबर 3 में दी गई है। ऐसे ही पॉइंट बी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसकी डिटेल हमें पॉइंट नंबर 4 में दी गई है। एंड नंबर 2 पे करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स हमें दो दी गई हैं, ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हमें 1 2 3 4 पॉइंट्स की डिटेल दी गई है। इसके साथ ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। एडिशनल डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। शुरुआत में 1 लाख थे और अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बढ़ के 1,50,000 हो गए हैं। तो हमने नए डिवेंचर्स 50,000 इशू करे हैं। तो जो 50,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं वो कब इशू करे हैं? 1 अप्रैल 2017। ये डेट आपको इसलिए दी गई है ताकि आप कैलकुलेट कर सकें कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमें 1 लाख पर निकालना है या फिर 1.5 लाख पर निकालना है। सेकंड पॉइंट है एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1 अप्रैल 2017। एसेट साइड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी है। पहले 40,000 थी, फिर 50,000 हो गई है। इसका मतलब हमने 10,000 की इन्वेस्टमेंट और परचेज कर ली और हमें बोला गया है कि जो 10,000 की परचेज की है वो कब परचेज करी है? 1 अप्रैल 2017 में परचेज की है। ऐसे ही अकॉर्डिंगली डेट के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है 8% पर एनम। तो इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट मेथड के लिए सेल परचेज का होना ज़रूरी है, इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट का होना ज़रूरी है और प्रॉफिट की डिटेल हमें दी है पॉइंट नंबर 1 में रिजर्व एंड सरप्लस में। जनरल रिजर्व पहले 1 लाख था, फिर 1,20,000 हो गया है, 20,000 बढ़ गया है। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस पहले 20,000 नेगेटिव बैलेंस ब्रैकेट है यानी कि नेगेटिव बैलेंस था और अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 हो गया है पॉजिटिव फिगर। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से सभी नॉन कैश आइटम, सभी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को घटा के वो बैलेंस शीट में आया है। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में जितनी भी नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स दिखेगी वो सारी की सारी हमें इस प्रॉफिट में ऐड करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि प्रॉफिट हमें कौन सा लेना है, 2017 का लेना है या 2018 का लेना है। पिछले साल हमारा था 20,000 और वो भी नेगेटिव प्रॉफिट का नेगेटिव बैलेंस था। नेगेटिव बैलेंस मतलब लॉस था 20,000 का और इस साल हो गया है 50,000। हमें चाहिए कि करंट ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ है, तो इसका मतलब करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ होगा, पहले इस 20,000 को पूरा किया और फिर बचा हुआ यहाँ आ गया, तो करंट ईयर टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा 70,000। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट 70,000। ये 70,000 आया कैसे? 20,000 का लॉस पूरा करके और 50,000 का जो करंट ईयर का बैलेंस है उसको जोड़ के हमारा ये 70,000 आया है। अब सेकंड स्टेप होता है हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है, तो कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें हमें लेस करनी पड़ेंगी। पॉइंट नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। जो जनरल रिज़र्व है
ये प्रॉफिट तो हम ले चुके। अब बात आती है जनरल रिजर्व। पिछले साल जनरल रिजर्व 1 लाख था, अब हो गया है 1,20,000, यानी कि जो 20,000 का जनरल रिजर्व बढ़ गया है वो इसी साल के प्रॉफिट से ट्रांसफ़र किया होगा। तो ये 20,000 का जो प्रॉफिट है इसको हम वापस ऐड कर देंगे, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 20,000। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में 9% डिवेंचर्स है। अगर किसी डिवेंचर या लोन के ऊपर परसेंटेज लिखा है तो क्वेश्चन में चाहे बोला गया हो चाहे ना बोला गया हो, आपको इंटरेस्ट कंसीडर करना ही करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और उसको हर हाल में प्रॉफिट में से घटाया गया होगा। 9% डिवेंचर्स है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालें या फिर क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालें। तो शुरुआत में 1 लाख थे डिवेंचर्स और एंड में हो गए हैं 1,50,000, और हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो एडिशनल डिवेंचर्स इशू करे हैं वो 1 अप्रैल 2017 को करे हैं। इसका मतलब इस 1 लाख पे तो पूरा साल का इंटरेस्ट जाएगा। अब बात उठती है कि 50,000 पे कितने महीने का इंटरेस्ट जाएगा। तो हमें देखना है इन 50,000 डिवेंचर्स को इशू किए हुए अगर 1 साल हो गया है तो पूरे 1 साल का इंटरेस्ट जाएगा। अगर इनको इशू किए हुए 6 महीने हुए हैं तो 6 महीने का इंटरेस्ट जाएगा। तो टाइम के हिसाब से लोन और डिवेंचर का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल 2017 को हमने नए डिवेंचर्स इशू करे हैं, तो 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 पूरा साल हो गया है। तो इसका मतलब हमें 1 लाख पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट जाएगा और 50,000 पे भी पूरे साल का इंटरेस्ट जाएगा। इट मीन्स पूरे 1.5 लाख के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है। तो 1.5 लाख का 9% अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो निकलेगा 15 निमा 135 13,500। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 13,500। ये 13,500 आपने कैसे निकाला, आप वर्किंग नोट में भी शो कर सकते हो। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। पिछले साल 1,10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया था और इस साल 1,50,000 का डेप्रिसिएशन लगाया है। इसका मतलब इस साल जो डिफरेंस है 40,000, हमने इस साल प्रॉफिट में से 40,000 का डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा। तो वो 40,000 नॉन कैश आइटम है, इसलिए हम वापस ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन 40,000। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% पर एनम। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को हमने कंसीडर किया, वैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो शुरुआत में हमारी 40,000 थी, इस 40,000 पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट जाएगा। जो बढ़ गई है हमारी 10,000, उसको 10,000 को परचेज़ किए हुए कितना टाइम हुआ है, तो उतने ही टाइम का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 10,000 को इशू हमने किया है 1 अप्रैल 2017 में। इट मीन्स 10,000 के ऊपर भी पूरे साल का इंटरेस्ट जाएगा। तो 40 पे भी पूरे साल का और 10 पे भी पूरे साल का। इट मीन्स 50,000 पे 8% के हिसाब से अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 5 8 40 4,000 का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बनेगा। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम होती है, इसलिए जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया होगा तो उस इनकम को हमने जोड़ा होगा, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को हम घटा देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,000। तो क्वेश्चन में जितनी भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम थी वो सारी हमने घटा दी हैं और जोड़ दिया। अब इनका टोटल जो ऐड करने वाली आइटम्स हैं इनका टोटल हम यहाँ कॉलम में लिखेंगे 73,500, और जो लेस करने वाली आइटम है इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। इन तीनों का प्लस माइनस करके हमारे पास फिगर आएगी 1,39,500। और ये क्या आया है, ये आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें कुछ ऐड करना है और कुछ लेस करना है। ऐड क्या करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है। लेस क्या करना है, इंक्रीज
इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो ट्रेड पेबल हमारे पास करंट लायबिलिटी है। तो शुरुआत में 60,000 थी और लास्ट में हो गई है 40,000। ध्यान रखना अकाउंटिंग पीरियड यहाँ पे हमें उल्टा दिया हुआ है, तो बच्चे इसको ध्यान में नहीं रखते हैं और क्वेश्चन को फिर उल्टा ही सॉल्व कर देते हैं। ट्रेड पेबल्स शुरुआत में 60,000 थे और एंड में रह गए हैं 40,000, यानी कि 20,000 की करंट लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गई है। यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 20,000 ट्रेड पेबल। अब करंट एसेट्स में देखते हैं। करंट एसेट्स में दो एसेट्स हैं जिसमें से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। बचा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल शुरू में 1,14,000 था और एंड में हो गया है 83,000। ट्रेड रिसीवेबल 31,000 से डिक्रीज हो गया। लिखेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट 31,000 ट्रेड रिसीवेबल। तो हमें एक चीज़ करंट एसेट की दी है और एक चीज़ करंट लायबिलिटी की दी है, वो हमने रख लिया है। तो 31,000 को प्लस करेंगे हम और 20,000 को हम माइनस करेंगे। तो इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास जो फिगर आएगी वो आएगी 1,50,500। इसके सामने हम लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब जो लास्ट स्टेप है हमारा वो है टैक्स पे करने का। तो जो टैक्स पे किया है उसको हम माइनस करेंगे। पूरे क्वेश्चन में टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नील। अमाउंट आएगी हमारी 1,50,500। यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 1,50,000। बुक में क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हमें बैलेंस शीट और अदर इन्फॉर्मेशंस दी जाती है तो क्वेश्चन निकालना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।